ये पद्मावत का बंजारा खंड है। इसमें हम राजा रत्नसेन और पद्मावती की कथा का जो एकदम प्रारंभ हिस्सा है वो आपके कोर्स में है, बंजारा खंड। इसमें एक किस तरह से हीरामन तोता राजा रत्नसेन के पास पहुंचा, उस छोटी सी कथा को बहुत अच्छे से पद्मावत में बताया गया है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा, सिंघल दीप चला व्यापारा, बाभन एक हुत नष्ट भिकारी, सो पुनि चला चलत बम्पारी। यह अवधी भाषा है। ऋणी काहू कर लीन हिस काढ़ी, मकु तह गए होए किछु बाढ़ी। मार्ग कठिन बहुत दुख भय, नाधि समुद्र दीप ओहि गए। देखी हाट किछु सूझ न ओरा, सभय बहुत कुछ दीख न थोड़ा। पैस उठी ऊंच बनिज तह केरा, धनी पाऊं निधनी मुख हेरा। लाख करोड़नि वस्तु बिकाई, सहस निकेरना कोई ओनाई। सबही लीन बसाहना औ, घर कीन्ह बहोर। बाभन तहाँ लेई का गाठी, साठी सुठी थोर। जैसे कि बंजारा भी बताया आपको कि काफिले के लिए इस्तेमाल हुआ है, मध्यकालीन का ये एक पैट पारिभाषिक शब्द रहा है। और नष्ट का मतलब कि हीन हो गया, धनहीन हो गया था। और जो सुठी अत्यंत मतलब झुकना, सौदा पटना, साठी बहोर, फिर साठी यानी सारी पूंजी समेट कर। ठीक है। तो चित्तौड़ से जो व्यापारियों का बंजारा दल सिंघल द्वीप के लिए निकला, एक ब्राह्मण उसमें भिखारी की भांति जीवन यापन कर रहा था। उसने सोचा मैं भी इन्हीं के साथ चला जाऊं। तो उसने पास से कुछ उधार लिया, आसपास से 3 रुपया लेके वो उनके साथ निकला कि शायद इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए। बहुत कठिन मार्ग से गुजरते हुए कूद कूद कर वो नदी नाले समुद्र को पार करता हुआ वहां पहुंचा। देखी हाट कुछ, अब इतना बड़ा, सिर्फ व्यापारी, सोने चांदी हीरे के व्यापारी वहां। अब वहां पर वो देख कर डिस्टर्ब हो गया कि उसके पास तो इतना पैसा है नहीं कि यहाँ पर कुछ खरीद पाए या बेच पाए, और जो कुछ भी था सब कुछ बहुत बहुमूल्य और कीमती था। अब वो बहुत पैसों से वहाँ पर थोड़े से 3 रुपए से कुछ नहीं मिलने वाला था। अब वो बहुत परेशान, और वो खरीद कर बेचता और मुनाफा होता, ऐसी कोई चीज़ उसको उस पूरी बाजार में दिखी ही नहीं। उसको इस बाजार से कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। कोई चीज़ वहाँ चूंकि सस्ती नहीं थी, ऊंचे दर्जे का बनियों का वहाँ डेरा था, और सब धनियों की ओर ही देख रहे थे, और उस गरीब की तरफ तो किसी ने नज़र उठाकर भी न देखा न पूछा, कुछ नहीं। और लाखों करोड़ों की सारी वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा था, और हज़ारों में कोई भी मतलब झुकने को तैयार नहीं था। तो फिर 3 रुपए की तो कोई वहाँ पर वैल्यू ही नहीं थे। सभी लोग सामान क्रय विक्रय करके अपने अपने घर की तरफ निकल गए। ब्राह्मण अपनी थोड़ी सी पूंजी लिए वो बेचारा खड़ा रह गया। वो उन लोग के साथ वापस तो नहीं जा पाया। अब दूसरा पद शुरू होता है। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग सा ये आपका पद है। इस पद्मावत में आपके 57 अध्याय हैं। स्तुति खंड, सिंगलदीप, मानसरोधक, जन्म खंड, सुआ खंड, रत्नसेन जन्म, बंजारा खंड, ऐसे करते हुए हमारे पास जो कोर्स में आपके है वो सिर्फ बंजारा खंड है। ठीक है। अब हम इसके प्रारंभ पहले पद का यहाँ पर अर्थ आपको बता दिया मैंने। अब यही समाप्त होता है। जो पद है, झुरवे ठाड़ कहाँ हो आया, बनिज न मिला रहा पछितावा। लाभ जाने आऊ एहि हाठौ, मूर गवाई चलेऊ तेहि बाटौ। काम मरन सिखावन सीखी, आवे मोर मरे मोच हुई हुति लिखी। अपने चलत न कीन्हु कुबानी, लाभ न दीख भरे मरे भव भानी। कामे बोवा जरम ओहि भंजी, खोई चलेऊ घरहु कै पंजी। जेही व्यवहारिया कर व्यवहारू, कालय देव जी छेकहु वारू। घर कैसे पैठव में छुंछै, कौन उत्तर देबेउ तिन पुंछै। साथ चला सत बिचला भय, बीच समुद्र पहाड़। आशा निराशा हो फिरो, तू विधि दे ही आधार। झुरवे का मतलब सोचता है वो कि क्या मैं, मुझे मरना मतलब लिखा था, क्या मौत आई थी मेरी, मैं यहाँ आया ही क्यों। मरण शिक्षा मैंने क्या सीखी थी यहाँ पर, क्या मेरी मृत्यु लिखी थी, मैं यहाँ क्यों आया।
और कुबानी का मतलब होता है यानी कि मुझे बनियागिरी नहीं आती, मुझे कुवाणिज्य आता है, यानी कि बुरा व्यापार आता है। मेरा मूलधन भी आधा हो गया है और अब मैंने लगता है पिछले जन्म में चना जो है बोया था, या जैसे भुना हुआ जो अनाज जो गेहूँ होता है जो भुना हुआ बोया जाता है, तो जैसे वहाँ पर फिर फसलें होती ही नहीं हैं। तो लगता है कि मैंने भी ऐसा ही कोई भुना हुआ पिछले जन्म में अन्न बोया था, तभी मुझे यहाँ आना हुआ। और यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं, मैं तो अपना सारा का ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर सोच रहा है कि इतने पैसे से वो क्या ख़रीदे। अपने पास कम पैसे होने का अब उसे बहुत पछतावा है। और मैं फ़ायदा तो सोच कर आया था, लेकिन शायद मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी। यहाँ आने के बाद इतने पैसे खर्च करा मैंने और कैसे मरण शिक्षा मैंने सीखी, लग रहा है मेरी मृत्यु ही मुझे यहाँ ले आई है। मैं बुरा व्यापारी निकला और मेरा तो मूलधन भी आधा हो गया। अब मैं कैसे वापस जाऊं? पूर्व जन्म में लगता है कि मैंने कोई भुना हुआ अनाज बोया था, जिसकी सज़ा मुझे इस संसार में आके मिल रही है। जिस जन्म की मैंने पिछली लगी हुई पूंजी भी अपनी गंवा दी। इतने कम पैसे और महाजन से जो मैंने लिया था, अब वो मुझसे कैसा व्यवहार करेगा? मैं अपना दुख किसे बताऊं? जाके घर में जब मैं वापस छूछे हाथ खाली हाथ जाऊंगा तो बच्चे भी पूछेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जो काफिला साथ आया था वो वापस जाने लगा। मैं भी निराशा से घिरकर उनके साथ फिर से वही समुद्र और नाला पार करने की सोच ही रहा था कि यहाँ पर इसका दूसरे पद का अर्थ समाप्त होता है और अब तीसरा पद यहाँ से शुरू होता है। तब ही बियाद सुआलय आया, कंचन अरुबरन अनूप सुहावा, बेचै लाग हाठ ले ओही, सोल रतन मानिक जह होही, सुआ को पूछ मतिंग मदारे, चलन देखी आँच मन मारे, बाभन आई सुआ सो पूछा, दहु गुणवंत कै निर्गुण छूछा, कहू पर्वत जो गुण तोहि पाहा, गुण न छिपाए हिरद माहा, हम तुम जाति बरमनि दो, जान ही जाति पूछ सबको, हो बाभन और पंडित कहू आपन गुण सोई, पढ़े के आगे जो पढ़े दून लाभ ही होई। अब एकदम से लाइफ में उसके टर्निंग पॉइंट आ गया। तभी ब्याध सुआ ले आवा, तभी एक बहेलिया आ गया और उसके हाथ में एक तोता था और वो बहुत सुंदर और हरे रंग का तोता था, जिसे बाजार में रतन माणिक के बिक रहा था। वहाँ इस पतंगे या इस तोते को, पक्षी को कौन देखेगा? और बहेलिया जब मेरे पास आया और उसकी विशेषताएं उसने बयान करना शुरू की, वो कह रहा है कि ये खाली पतंगा भर नहीं है जिसकी पुकार, इसको उसने बताया कि ये जैसे मदार आग का जो पौधा होता है उस पर एक कीड़ा चिपका रहता है जो मदार की पत्ती को खाता है। लगभग 1 सप्ताह में वो सुंदर सी तितली बन जाता है। इस तुच्छ कीड़े की ओर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि इसमें बहुत सौंदर्य छिपा रहता है। ये गूढ़ मर्म वो बहेलिया बताने लगा उस ब्राह्मण को। उसी प्रकार इस सुग्गे में भी अनेक गुण छिपे हैं। और जबकि इसके ब्राह्मण सुआ के बारे में पूछता है कि ये कौन से गुण रखता है, तब वो कहता है बहेलिया कि इसके तो गुण ही बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत गुणों से भरपूर है। और तुम भी ब्राह्मण और तोता, तुम चूँकि ब्राह्मण हो इसीलिए मैं पक्षियों का में तोता सबसे ज्ञानी कहा जाता है, और मैं तुमको इसीलिए इसको दे रहा हूँ कि तू ये वेद का वाचन करना जानता है, शास्त्रों का इसको नॉलेज है। ये बोलने वाला जो तोता है ये पंडित है, इसीलिए जो आप कहेंगे वो ये सब सीख भी लेगा और आपको अच्छे अच्छे वेद श्रुतियाँ भी सुनाएगा। इस तरह से वो उसके महिमा को बता रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ही इस बंजारा खंड में एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है, टर्निंग पॉइंट आता है कि उस ब्राह्मण की पूरी जिंदगी उस भिखारी की बदल जाती है। ये हम अब आगे के पदों में जानेंगे। यहाँ पर आपका तीसरे पद की व्याख्या समाप्त होती है।